स्वागत है आपके रियासत क्लास में। चलिए हम देखने वाले हैं अध्याय 3 एक चर के द्विघात समीकरण का बहुविकल्पी प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अध्याय 1 और अध्याय 2 का भी बहुविकल्पी प्रश्न सत्य सत्य ये सभी आपको वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं आपका बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है, निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए नाम आया है वर्ग समीकरण। तो याद रखिए जो द्विघात समीकरण है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो 2 हो, उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक ऐसे बोला गया है निम्न में से कौन सा आपका समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। तो चलिए स्टेप देखते हैं। पहला दिया गया है x धन 1/x बराबर 2। इसको चलिए हल करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं क्या लगा सकते हैं, 1 इनका होगा तिरक गुणा x x का वर्ग धन का धन 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1 बटे नीचे का गुणा नीचे में x गुणित 1 x बराबर 2 का 2 x का वर्ग धन 1। ठीक है, और 2 का 2। यहाँ जो x दिया गया है x का क्या हो रहा है भाग, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा गुणा। तो x का वर्ग धन 1 बराबर 2x, x का वर्ग धन 1 2x यहाँ धन वाला है, अभी पक्षांतर करेंगे इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण वाला, और वहाँ आपका शून्य। तो x का वर्ग ऋण 2x धन 1 बराबर 0। तो देखिए इसमें आपको जो चर आया है x, उसकी अधिकतम घात कितना है 2। तो ये जो है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप ax का वर्ग धन bx धन c के रूप में व्यवस्थित है। पहले अटपटा दिया गया था, लेकिन हल करने पर पता चल गया कि ये जो दिया है वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, वर्ग समीकरण है। दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरा में देखिए यहाँ x घात 2 धन 7 करणी x धन 9 बराबर 0। तो यहाँ देखिए x घात कितना दिया गया है 2। ठीक है, जिस प्रकार अध्याय 1 में हम देखे थे बहुपद, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी x की घात को देखा जाएगा। यहाँ हम आपका हल करके पता कर लिया है कि नहीं है। और यहाँ देखेंगे x घात कितना है 2। हाँ, जो बहुपद है के लिए जो बहुपद ही प्राप्त करते हैं ना, जो पहले बहुपद था उसी के बगल में शून्य लगा अगर लिख दिया जाए तो वही द्विघात समीकरण बन जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी चेक करना है ये साइड वाला बहुपद है कि नहीं है। बहुपद के बगल में यदि शून्य लिख दें तो वो बन जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका ये बहुपद है कि नहीं है। इसके घात पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 धनात्मक पूर्णांक संख्या रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए x घात 2 है, हाँ ये तो ठीक है। इसके बगल में देखिए यहाँ दिया है x और करनी हटेगा उसको क्या लिखेंगे 1/2। और यही 1/2 जो है ना पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या में नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह आपका ये जो समीकरण दिया गया है यही वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा बी। चूंकि एक मिल गया है, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि चार में से एक छाटना रहता है ना, तो बी वाला हमारा मिल गया। और इनमें से दोनों मतलब क्या इनमें से कोई नहीं, ऐसा वाला तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चूंकि ये तो मिल ही गया है ना, दूसरा तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। क्या मिला x का वर्ग धन 7 करनी x धन 9। ठीक है, बराबर 0 का 0। यदि आपका कहीं कहीं दो ऑप्शन एक साथ अगर आ गए हैं तो दोनों को लिखना पड़ेगा कि ए और बी दोनों हैं, ऐसा करके अगर आ गया तब की बात है। चलिए देखते हैं उसके बाद दूसरा द्विघात समीकरण एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के विभेदक, उसी विभेदक को विवेचक और विविक्त कर भी कहते हैं। इसका सूत्र है, तो देखिए आपका जो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो आपका श्रीधराचार्य जिन्होंने आपको सूत्र दिए थे, वो आपका सूत्र क्या है ऋण बी धन ऋण करणी बी का वर्ग ऋण 4ac पूरे 1/2a। इसमें से जो यहाँ करणी के अंदर में जो आया है b का वर्ग ऋण 4ac, इसी को ही कहते हैं विभेदक। विभेदक विवेचक या विविक्त कर, केवल अंदर वाले को। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कौन सा b का वर्ग ऋण 4ac कहाँ लिखा है, ये b का वर्ग ऋण 4ac। तो हमारा आपका b वाला है आंसर, d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac ये। ठीक है, फिर अगला दिया गया है आपका तीसरा वर्ग समीकरण 4x का वर्ग ऋण 4x
4x का वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर 0 का विविक्त कर का मान होगा। तो अभी हमें आपका विविक्त कर का क्या सूत्र मिला है, विविक्त कर d बराबर होता है b का वर्ग ऋण 4ac, और समीकरण क्या दिया गया है यहाँ देखिए, समीकरण दिया है 4x का वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर 0। तो इसकी तुलना जब हम ax का वर्ग द्विघात समीकरण का मानक रूप ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे तो a का मान बताइए, a का मान हो जाएगा यहाँ सामने गुणांक 4 सामने वाला, वैसे b का मान, तो b का मान याद रखिए b का मान यहाँ 4 नहीं होगा, b का मान क्या होगा ऋण 4 चिन्ह सहित, तो b का मान ऋण 4 और c का मान कितना 1। तो यहाँ जो मान दिया उसको रखिए, हमको क्या ज्ञात करना है विविक्त कर का मान, तो b का वर्ग, b का मान क्या दिया है ऋण 4 वर्ग का वर्ग, फिर 4 का 4, फिर a का मान कितना है यहाँ 1, a का मान कितना है, a का मान 4 है ना, गुणा c का मान लास्ट वाले कितना है 1, ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4 कितने बार गुणा करेंगे 2 बार, और यहाँ 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 गुणे 1, 16 एकम 16, और यहाँ ऋण और ऋण का गुणा धन 4 गुणा 4 16, ठीक है ऋण 16 का और 16, तो देखिए 16 धन में 16 ऋण में, धन ऋण के कारण क्या हो गया ये कट गया, जैसे 5 में 5 गया तो 0, वैसे 16 में 16 गया तो 0। तो इस तरह आपका यहाँ दिए गए आपके जो समीकरण है उसका विभेदक, ठीक है विविक्त कर होगा d बराबर 0, ठीक है। तो कौन सा वाला है a वाला, कितना होगा 0। फिर अगला दिया गया प्रश्न क्रमांक आपका चौथा, एल्फा व बीटा मूल वाले द्विघात समीकरण है। तो जब याद रखिए यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं ना, उसके हल कितने होते हैं 2। तो यदि द्विघात समीकरण दिए गए हैं और दिए गए द्विघात समीकरण से दिए गए मूल से यदि हमें क्या करना है द्विघात समीकरण बनाना है, तो इसका सूत्र होता है क्या x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा कोष्टक बंद x धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। ये होता है दिए गए मूल से समीकरण द्विघात समीकरण बनाना। तो क्या सूत्र है x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणित बीटा, कौन सा वाला है देखिए x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा, हाँ फिर x धन अल्फा गुणित बीटा, c वाला है, कौन सा वाला है इसमें से ऑप्शन सी, x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x फिर अल्फा गुणित बीटा। इस अल्फा और बीटा, तो यहाँ जो आपका द्विघात समीकरण 2 मूल होते हैं, 2 मूल अर्थात 2 हल अल्फा और बीटा, तो यहाँ दोनों मूल को जोड़ा गया है, मूलों का योगफल और यहाँ दोनों मूलों का गुणनफल है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ दिया गया आगे द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, तो याद रखिए द्विघात का ही जैसे नाम सुनाई दे द्विघात, तो द्विघात समीकरण बोला जाए चाहे द्विघात बोला जाए, इसके आपका चाहे शून्यक बोला जाए चाहे मूल बोला जाए, ठीक है बहुपद के शून्यक बोला जाए चाहे आपके द्विघात समीकरण के मूल बोला जाए, ठीक है, या अधिकतम घात कितनी है बोला जाए, जैसे द्विघात का नाम सुनाई दे, ठीक है। तो आपका आंसर आपको याद रखना है कितना 2, तो यहाँ 2 कहाँ लिखा है बी वाले में, ठीक है ये हुआ। हाँ फिर अगला दिया गया प्रश्न छठवा, द्विघात समीकरण x का वर्ग ऋण 5x धन 6, ठीक है बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति। तो देखिए आपका जो आपका विवेचक है, जो विभेदक है, जो विविक्त कर है, तीनों का नाम वही है, ठीक है। तो d बराबर आपका सूत्र क्या हुआ था b का वर्ग ऋण 4ac। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे आपका यदि मूलों की प्रकृति जानना है तो दिए गए समीकरण का हम विवेचक ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे विवेचक ज्ञात हो जाता है तो स्टेप यदि d का मान, d मतलब विवेचक, यदि d का मान, ठीक है यदि d का मान 0 से क्या है बड़ा है, यदि d का मान क्या है 0 से बड़ा है अर्थात d का मान धनात्मक, अर्थात d का मान क्या धनात्मक हो, d का मान धनात्मक हो, तब आपका जो दिए गए समीकरण के जो हल होंगे, ठीक है जो मूल होंगे वो मूल क्या मूल जो है वास्तविक व असमान होगा, वास्तविक व असमान, ठीक है। तो ये मूल वास्तविक होगा मतलब वास्तविक संख्याओं में से होगा, ठीक है, और असमान मतलब उसका जो उत्तर दिए गए समीकरण का उत्तर अलग अलग रहेगा, कोई सा भी आपको समीकरण दिया रहेगा हल करेंगे, यदि d का मान धनात्मक आया तो मतलब है उसके जो आंसर मिला है, ठीक है वो
मान क्या है, अलग अलग होंगे, असमान। फिर वैसे ही यदि डी का जो मान है शून्य प्राप्त हो जाए, विवेचक क्या प्राप्त हो जाए, डी का मान शून्य प्राप्त हो, इसका मतलब है जो मूल होगा, जो समीकरण का जो हल होगा, ठीक है, वो मूल वास्तविक व समान होगा। यहां इस बार उत्तर एक जैसा आएगा, वास्तविक और समान, ठीक है। जैसे x बराबर आपका 3 3, x बराबर 5 5, ठीक है, मतलब ऐसा सेम दिखाई देगा, चाहे धन में रहे चाहे ऋण में रहे, ठीक है, आपका समान रहना चाहिए। तो ये आपका d बराबर 0 पर ऐसा होता है। फिर तीसरा स्टेप है, यदि d का मान 0 से छोटा हो, d का मान क्या हो, 0 से छोटा, कुल मिलाकर आपका d का जो मान है ऋणात्मक हो, d का मान क्या हो आपका, ऋणात्मक। तो याद रखिए जब d का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो जो मूल जो है, मूल काल्पनिक व असमान होगा। इनके जो मूल होंगे वो क्या, काल्पनिक व असमान, काल्पनिक व क्या होगा, असमान, ठीक है। ये काल्पनिक मतलब आपका क्या, जैसे आपको स्थिराचार सूत्र विधि से हल करेंगे तो मान लीजिए आपको कोई गिनती प्राप्त हो गया धन ऋण कह के, अंदर में अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुआ है, कोई सा भी देखिए इधर करने के अंदर क्या ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो यही आपका कहलाएगा काल्पनिक संख्या। कौन संख्या, काल्पनिक संख्या। तो याद रखिए क्या, यदि d बराबर 0 प्राप्त हुआ है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और क्या होगा, समान। यदि d का मान धनात्मक है, d का मान क्या है, 0 से ही बड़ा है, तो उसके मूल वास्तविक व क्या होगा, असमान होगा। यदि d का मान ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है, d का मान 0 से कम है, ठीक है, तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक व असमान होंगे। इसी के आधार पर, ठीक है, यहाँ इसकी मूलक प्रकृति क्या करना है, बताना है। तो मूलक प्रकृति बताने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसका विभेदक ज्ञात करना पड़ेगा। समीकरण क्या दिया है, x का वर्ग ऋण 5x धन 6, समीकरण दिया है x का वर्ग ऋण 5x धन 6 बराबर 0। ये तो इसकी तुलना हम किसे करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप। क्या होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, वो होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 होता है। तुलना करिए, यहाँ x घात 2 का गुणांक कितना है, a, और यहाँ इसका गुणांक कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1, तो a का मान 1 हो गया, और b का मान 5 नहीं है, b का मान चिन्ह सहित बताना है, ऋण 5 है, b का मान क्या है, ऋण 5, और c का मान बताइए, c का मान कितना है, 6। चूंकि दोनों धन में है तो धन से नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो c का मान कितना हो गया आपका, 6। तो मूलक प्रकृति बताने पहले क्या चाहिए हमको, विविक्त कर चाहिए, d का मान, तो d का सूत्र क्या था, b का वर्ग ऋण 4ac, तो b का मान बताइए, ऋण 5 का वर्ग, ऋण 4 गुणित a का मान बताइए, a का मान 1 है, c का मान बताइए 6 है, तो ऋण 5 का वर्ग, ऋण 5 का कितने बार गुणा, 2 बार गुणा करेंगे हम आपका, ठीक है, और यहाँ 4 गुणित 1 करेंगे, 4 एकम 4 हो गया, फिर 6 से और गुणा, तो 6 गुणा 4 6 चौक 24। यहाँ देखेंगे ऋण और ऋण धन, ऋण और ऋण का गुणा धन, 5 गुणा 5 5 25, और ऋण 24 का ऋण 24, उस पर का 25 धन में 24 ऋण में, धन और ऋण घटेगा, 25 में 24 गया तो 1, और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह। तो 1 हमें क्या मिला है, d का जो मान मिला है क्या मिला है, धनात्मक, क्योंकि क्या है, d धनात्मक है, जो विवेचक है ना क्या है, d धनात्मक है। और हम सभी से भी जानते हैं जब आपका d का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो दिए गए मूल वास्तविक व असमान होगा। तो इसमें से अब वास्तविक और असमान कहाँ लिखा है, वास्तविक व असमान, ये वास्तविक व असमान, तो आंसर आएगा इसका पहला वाला, वास्तविक व असमान। ये फिर है 7वां प्रश्न, x का वर्ग क्या है, x का वर्ग ऋण 5x ऋण 24 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो मूलों का गुणनफल बोला गया है, तो आप सभी याद रखिए, जो द्विघात समीकरण है x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूलों का योगफल, जिस प्रकार आपको बहुपद के शून्यकों का योगफल ना, तो वैसे आपका मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा, 2 मूल होते हैं याद रखिए, ठीक है। इसका सूत्र होता है ऋण b बटे a, मूलों का योगफल ऋण b बटे a। यदि गुणनफल बोला जाए तो गुणनफल होता है c बटे a, अल्फा गुणित बीटा, गुणनफल क्या होता है, c बटे a। याद रखिए इसको, मूलों का योगफल ऋण b बटे a, मूलों का गुणनफल c बटे a, ठीक है। तो आपका इसमें बोला गया है मूलों का गुणनफल,
मूलों का गुणनफल। जो मान दिया वो देखिए आपका समीकरण x का वर्ग ऋण 5x ऋण 24 बराबर 0 की तुलना किसे करेंगे? द्विघात समीकरण का मानक रूप, खाली स्थान में भी आ सकता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तुलना करिए, a का मान बताइए, a का मान यहाँ 0 नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। इसका गुणांक कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो a का मान हो जाएगा 1। b का मान बताइए, b का मान 5 होगा? नहीं होगा, चिन्ह सहित बताना है। b का मान कितना? ऋण 5 होगा, b का मान 5 नहीं होगा, ऋण 5। वैसे c का मान बताइए, ऋण 24, ऋण 24, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ बोला गया है मूलों का क्या? गुणनफल। मूलों का बोला गया है गुणनफल। तो जो आपको दिए गए आपका द्विघात समीकरण का मूलों का गुणनफल, और हम सभी जानते हैं आपका गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c बटे a। तो c का मान बताइए, ऋण 24, a का मान बताइए 1, तो ऋण 24 बटे 1 या ऋण 24, नीचे वाले एक को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऋण 24 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है सी में, ऋण 24। फिर अगला देखिए 8वां, यदि मूल 3 व ऋण 8 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो दिए गए मूल से समीकरण, द्विघात समीकरण बनाना, उसका सूत्र क्या आपका आया था ना अभी? दिए गए मूल से जब अल्फा और बीटा दिया गया है तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या है? x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। तो x का वर्ग, अल्फा का मान क्या दिया गया है? अल्फा का मान दिया हुआ है 3 और बीटा का मान ऋण 8। चलिए रख दीजिए, अल्फा का मान 3, बीटा का मान ऋण 8, ठीक है। अल्फा का मान 3, बीटा का मान ऋण 8। तो x का वर्ग बराबर ऋण का ऋण, 3 का 3, धन और ऋण ऋण, 8 का 8, x का x, धन और ऋण का गुणा ऋण, 8 तिया 24, x का वर्ग ऋण, अंदर वाले हल करेंगे, 3 धन में है, 8 ऋण में, धन और ऋण 8 में 3 गए तो 5, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, 8 बड़ी संख्या है, ऋण 24 का ऋण 24 बराबर 0 का 0। तो x का वर्ग ऋण और ऋण धन, बाहर में ऋण चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं ना, ऋण का क्या हो जाएगा? धन, 24 का 24 बराबर 0 का 0। तो इस तरह आपका दिए गए मूल 3 और 8, यदि 3 और ऋण 8 दिया है तो द्विघात समीकरण होगा x का वर्ग धन 5x ऋण 24 बराबर 0। देखिए कहाँ लिखा है? x का वर्ग धन 5x ऋण 24, ये लिखा है आपका बी वाला। बी वाला है x का वर्ग धन 5x ऋण 24 बराबर 0, ये हो गया। फिर अगला दिया है 9वां, यदि मूलों का योगफल, याद रखिए मूलों का योगफल आपको दे दिया गया है कितना? 6, और मूलों का गुणनफल ऋण 9। तो देखिए आपका ये तो मूल वाली बात चल रहा है, ठीक है। और द्विघात समीकरण बनाना है तो सूत्र क्या था? दिए गए मूल से द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र अभी देखें, x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा कोष्टक बंद x धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। तो x का वर्ग, सवाल में अच्छे से देखिए, मूलों का योगफल, योगफल करके बता दिया गया है, कितना है योगफल? 6, तो डायरेक्ट इस योगफल की जगह हम 6 लिखाएगा। फिर बोला गया है इनका गुणनफल कितना है? ऋण 9, गुणा करके बता दिया गया है कि ये ऋण 9 है। तो इसमें देखिए x का वर्ग ऋण 6x धन और ऋण 9 का 9 बराबर 0। तो इस तरह आपका यदि मूलों का योगफल 6 और उनको मूलों का गुणनफल आपका ऋण 9 हो तो दिए गए द्विघात समीकरण बन जाएगा x का वर्ग ऋण 6x ऋण 9 बराबर 0। कहाँ लिखा है? x का वर्ग ऋण 6x, x का वर्ग ऋण 6x ऋण 9 बराबर 0। कहाँ लिखे? देखिए ठीक है, एक आपका यहाँ होना चाहिए था, कहाँ? यहाँ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ होना चाहिए था, एक ऑप्शन तो मिलेगा ही। x का वर्ग ऋण 6x ऋण 9 बराबर कितना? 0। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, x का वर्ग ऋण 6x ऋण 9 बराबर 0। अगला दिया है द्विघात समीकरण का हल करने की सूत्र विधि, वही सूत्र विधि जिसको आपको श्रीधराचार्य जी ने दिए हैं, ठीक है। तो एक चर का द्विघात समीकरण को हल करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ कौन थे? श्रीधराचार्य जी, ठीक है। तो द्विघात समीकरण हल करने की जो सूत्र विधि दी है वो क्या है? तो सूत्र विधि हल करने का दिया है सूत्र श्रीधराचार्य, x बराबर ऋण b धन ऋण करणी b का वर्ग ऋण 4ac पूरे की बटे कितना? 2a। अच्छे से देखिए b के पास ऋण रहना चाहिए, तो देखिए b के पास ऋण वाला कौन सा है? ये तो ऊपर का दोनों है,
उसके बाद धन ऋण रहना चाहिए, धन ऋण दोनों में लगा हुआ है। फिर अंदर बोला गया है, अंदर में b का वर्ग ऋण 4ac, b का वर्ग ऋण 4ac ये वाला है, देखिए b का वर्ग ऋण 4ac, ऋण b धन ऋण कर्ण b का वर्ग ऋण 4ac पूरे 1/2 है। तो आंसर होगा इसका कौन सा, b वाला, ऋण b धन ऋण कर्ण b का वर्ग ऋण 4ac पूरे 1/, कितना है 2a। चलिए अब देखते हैं उसके बाद आपका रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। पहला है द्विघात समीकरण का मानक रूप, आप लोग बताइए क्या होता है, अभी आपको बार बार बोला गया था ना द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है, तुलना भी किए थे। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, याद रखिए क्या, x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। दूसरा दिया है द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात, जैसे बोला गया था ना द्विघात समीकरण का नाम है, चाहे चर की घात पूछे चाहे मूलों की संख्या पूछे, ठीक है आपका, या अधिकतम घात पूछे, ये देखिए, ठीक है, इन सब में आंसर कितना आएगा 2। एक चर का द्विघात समीकरण को खाली स्थान भी कहते हैं। तो एक चर का जो द्विघात समीकरण है उसको और क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण भी कहते हैं, वर्ग समीकरण, ठीक है। फिर अगला चौथा है, यदि d बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण की मूलक प्रकृति कैसा होगा। तो देख चुके हैं, यदि d बराबर 0 है तो आपका उसके मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे, मूल क्या होगा, वास्तविक व समान, ठीक है। फिर अगला दिया है वर्ग समीकरण x का वर्ग ऋण 7x बराबर 0 का हल होगा। तो इसको हल करिए, देखिए x कॉमन करेंगे, वैनिश निकाल देते हैं, यहाँ 2 बार था तो 1 बार रहेगा, वहां आपका x निकल गया तो क्या बचेगा 7 बराबर 0। जैसे ही 2 गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया तो उसको हम दोनों को, यहाँ इसके अलग गुणनखंड इसके बराबर भी 0 और x ऋण 7 बराबर भी 0 लेंगे। तो x बराबर 0 का 0 रहा, वहां आपका 7 यहाँ ऋण में तो वहां जाकर धन में, तो x का मान दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। तो इस तरह देखिए जो द्विघात है घात 2 वाले का समीकरण का हल कितना होता है 2 मिलते हैं वैल्यू, ठीक है, एक मिल गया है 0, दूसरा क्या मिला है 7। तो यहाँ क्या बोला गया है, x का वर्ग ऋण 7x बराबर 0 का हल होगा। तो x का मान क्या मिला है 0 व 7। फिर अगला दिया गया है, देखिए एक चर का द्विघात समीकरण को हल करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ, तो एक चर का द्विघात समीकरण को हल करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ कौन थे, श्रीधराचार्य जी, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 7वां, यदि वर्ग समीकरण kx का वर्ग धन 4x धन 1 बराबर 0 के मूल क्या हो, वास्तविक व समान हो। तो देखिए क्या बोला गया है, उसके मूल वास्तविक व समान है बोला गया है, क्योंकि मूल वास्तविक व क्या है, समान है। अतः d बराबर कितना होना चाहिए, मूल वास्तविक और समान हो तो d का मान 0 होना चाहिए, और d का सूत्र क्या है, b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 का 0, ठीक है आपका। अब सवाल देखिए क्या दिया गया है, समीकरण k का मान ज्ञात करना है, इसमें क्या है, kx का वर्ग धन 4x धन 1 बराबर 0, ये इसमें k का मान ज्ञात करना है जब मूल वास्तविक व समान है। तो इसकी तुलना किसे करेंगे, वर्ग समीकरण के द्विघात समीकरण के मानक रूप से x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। तो a का मान बताइए, a का मान ऊपर वाला k और b का मान 4, ये देखो b का मान 4 और c का मान कितना, c का मान यहाँ 1 है, सामने देखिए ऊपर में, ठीक है, ये मिल गया। इन सब का मान यहाँ रखिए, b का वर्ग, तो b का मान क्या मिला है 4, तो यहाँ 4 का वर्ग, a का मान क्या है, a का मान मिला है k, तो k का k लिखेंगे, गुणा c का वैल्यू, c का मान 1 है, 0 का 0, 4 का वर्ग 16, 4 गुणा k, देखो 4 एकम 4, फिर k का k, तो 4 गुणा के 4 के बराबर 0 का 0, 16 बराबर 4 के किस में है, ऋण में, तो वहां जाकर धन में। फिर आपका देखिए 4 के बराबर हम ऐसे इसको 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो के बराबर जब ज्ञात करेंगे तो 4 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा भाग, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4/1 या 4। तो इस तरह जो है के का जो मान होगा यहाँ 4 प्राप्त होगा, के का मान कितना 4, तो यहाँ लिख देते हैं के बराबर 4। फिर अगला दिया है वर्ग समीकरण x का वर्ग धन bx धन c बराबर के मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या, ऋण b/a, और उनका गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a, ठीक है।
फिर आपका 9वां है, यदि डी का मान धनात्मक हो, डी का मान शून्य से बड़ा हो, डी का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो दिए गए समीकरण मतलब दिए गए द्विघात समीकरण की मूलक प्रकृति कैसे होगी। तो याद रखिए, जब डी का मान धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक व असमान होता है। मूल वास्तविक व क्या होता है, असमान होता है। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां है, वर्ग समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण x-2 कोष्टक बंद x-3 कोष्टक बंद 0 का हल होगा। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो x-2 दिया है और दिया है x-3 बराबर कितना आपका 0। तो देखिए, जब भी यहाँ गुणनखंड के रूप में यदि पहले से प्राप्त हो गया हो, यहाँ तो दिया गया है, ठीक है, x-2 कोष्टक बंद x-3 जैसे गुणनखंड में प्राप्त हो गया है तो शून्य को हम क्या करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, इस कारण आपका हम ये शून्य को दोनों के लिए लेकर हल करेंगे। ठीक है। तो 2 यहाँ ऋण में तो वहाँ जाकर धन में, तो इस तरह x का मान कितना मिला यहाँ 2, और यहाँ 3 धन में है तो वहाँ जाकर ऋण में, तो वहाँ हल करने पर 3 मिला। तो इस तरह x का जो मान है 2 और कितना है ऋण 3, x का मान 2 और ऋण 3 है, तो x बराबर 2 व ऋण 3। ठीक है। तो इस तरह इस वीडियो में हम आपका अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण का बहुविकल्पी प्रश्न और खाली स्थान हम देखे हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।